दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मुंबई में इलेक्शन था, जिसकी वजह से हमारी मार्केट को तमाम एमसीज ने आज की छुट्टी डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से आज कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं हुई है। ठीक है ना। एनएससी बीएससी सारी बंद थी। आज मुंबई का इलेक्शन था। और आपको एक बात बता दूं कि कल की मार्केट का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जिस दिन इलेक्शन हुआ है उसके दूसरे दिन हमेशा मार्केट गिरी है। अब कल देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या है, कल कुछ ना कुछ गिरावट नहीं तो कंसोलिडेशन रहेगा। ये सर्कमस्टेंसेस किस लिए है? ये सर्कमस्टेंसेस है केवल इंडिया की वजह से। ठीक है ना। इंडिया की वजह से मतलब इंडियन इलेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में ये सिचुएशन है। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा कोई परेशान नहीं होना है। 4 जून तक ये वोलेटिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। 4 जून के बाद में जो डायरेक्शन मिलना होगा वो डायरेक्शन अपना मिलेगा। ठीक है ना। जिसको जहां पर वोट देना है अपना वोट दो, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करो, बट हमारा काम है केवल अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना, अपने गोल पे ध्यान देना। ठीक है ना। सरकार का अपना अपना मत है, वो मत आपका अपना मत है। जहां पे मत करे वहां पे मत दो, जहां पे मन करे वहां पर वोट दो। ठीक है ना। अब रही बात इन्वेस्टमेंट से संबंधित में आजकल चर्चा चल रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में गलतियां क्या क्या लोग करते हैं। तो एक गलती मैंने आपको आज बताया था सवेरे चाय की चर्चा पर। दूसरा, थोड़ा मैं अभी डिनर से पहले इसको बना रहा हूं क्योंकि लेट ना हो, ताकि मतलब उसके बाद में ये करते करते थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आदमी करता है ना, जो मैंने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों के बीच में रह करके। ठीक है। क्योंकि अब जब आप जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, आप उस कम्युनिटी की बात करते हो। अब रही बात कम्युनिटी की बात क्यों करते हो कि आदमी अपनी ही कम्युनिटी का बात करेगा। क्यों? आज के टाइम पर इलेक्शन की चर्चा है, हमें अगर करनी होगी गली गली में, देखो नुक्कड़ नुक्कड़ पे इलेक्शन की चर्चा होगी। जिसको और किसी मैटर पे बात करनी है उसको वो और मैटर पे बात करेगा। ठीक है ना। तो मतलब मैं उन चीजों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सारे लोग इसमें अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सब लोग मैच्योर हो और मेरी बात को आप लोग समझ सकते हो। तो हमारी कम्युनिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कम्युनिटी है। उसमें सावधानियां और गलतियां पक्का जरूरी है कि हमें उस चीज को जानना और उस पर चर्चा करना। दूसरी जो गलती, कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब आप आते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप एसआईपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको उस समय डर रहता है मार्केट से। धीरे धीरे आपको जब गिरावट से अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं। एसआईपी के साथ साथ आप अपने लमसम का अमाउंट भी डालते हैं। तो ऐसे ऐसे करते आपका 2-3 साल 4 साल जब हो जाता है तो आपका पैसा क्या होता है, वहां पर ग्रो करना शुरू होता है। आपका वहां पे कंपाउंड, कई लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग लगता है, कई लोगों का मानना है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं लगता है। इसको हम कभी लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जैसे ही आपका 2 टाइप के रिटर्न इसमें आपको दिखने लगते हैं। एसआईपी का रिटर्न जो होता है XIRR आपको दिखता है, और जो आपका लमसम होता है वो CAGR दिखता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिखता है। ठीक है। अब वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। अब जैसे आप ये मान करके चलिए, मैंने अपने कई वीडियोज में आपको ये बताया हुआ है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लार्ज कैप से, मिड कैप से और स्मॉल कैप से उतने ही परसेंटेज की होनी चाहिए। उससे ज्यादा मिल गया तो समझिए कि आपने द बेस्ट किया, या आपने लक ने किया, या आपकी मार्केट ने किया। ठीक है ना। तो उससे 1-2% आप या डाउन लेना चाहिए। तो 14 से 15%, 12 से 15% मान करके चलिए कि आज मैं खुल करके बता रहा हूं कि आपका लार्ज कैप का जो फंड है वो आपको दे सकता है। ठीक है ना। 16 से लेकर के 19%, 20% के अंडर में मान करके चलिए आपका मिड कैप का फंड या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप का फंड तकरीबन इतना देगा। ठीक है ना। उसके बाद में 20 से यबअप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 20 से 22% के आसपास मान करके चलिए स्मॉल कैप आपका पक्का आपको देता लॉन्ग टेन्योर में भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर कई सारी चीजें होती हैं कि ये 2 चीजें आदमी कंसीडर नहीं करता है। एक तो क्या नहीं कंसीडर करता, नंबर 1 महंगाई नहीं कंसीडर करता है, और दूसरी चीज क्या करता है, जब मार्केट में करेक्शन या मंदी का फेज आता है जिसको हम बियरिश टर्म बोलते हैं, वो आदमी समझने में गलती कर देता है। तो जैसे ही वहां पर वो चीजें आती हैं तो बियरिश टर्म में क्या करते हैं, आपने अक्यूमुलेशन कर दिया है। बियरिश टर्म में आपने अक्यूमुलेशन कर दिया, वहां तक आप रुक गए हो। हमारे जैसे जुआई टॉक्स ने आपको मोटिवेट करके, आपको समझा करके वहां तक रोका है, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाया है, आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब उसके बाद में आपका ग्रोथ शुरू होता है बेरिश फेज के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग उस समय
किसमें, स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक में बाई करे हुए हैं, तो उनके कुछ स्टॉक्स क्या करते हैं, चल जाते हैं और कुछ स्टॉक्स नहीं चलते हैं। अब यहां पर जो आम इन्वेस्टर होता है वो मिस्टेक क्या कर देता है, वही सेम कहानी कहां पर होती है, आपके म्यूचुअल फंड में होती है, सेम कहानी होती है। अब उस फेज में क्या होता है, जो स्टॉक्स आपके चल गए तो उसमें क्या होता है, आप देखिएगा कभी भी आप अपने, जब आप उसको म्यूचुअल फंड को देखोगे, उसका एलोकेशन देखोगे, आपका कहां कहां पे आपका फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हुआ है, तो आपके जो फंड चल रहे हैं ग्रोथ आपको उसी पर ही मिलेगा। तो उसमें परसेंटेज वाइज एलोकेशन है, ठीक है ना। अब इतना परसेंट आपका इस स्टॉक में लगा, इतना परसेंट इस स्टॉक में लगा, इतना परसेंट इस स्टॉक में लगा है। अब आप फंड मैनेजर आपका अपने स्वविवेक के अनुसार उसको जो है क्या करता है, उसका एलोकेशन को अप एंड डाउन करता रहता है। लेकिन अभी क्या होता है कि उसमें से कुछ स्टॉक आपके चल जाते हैं, कुछ स्टॉक आपके नहीं चलते हैं, तो वही आपका एवरेज रिटर्न बनता है। लेकिन यहां पर जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक ये करते हो क्योंकि आपने सुनी सुनाई बात को लेकर के, वो लोग ये बताते हैं कि मेरा ये स्टॉक इतना यक्स का गेन कर दिया। खुली बात मैं बता रहा हूं। अब कोई इसमें बोलेगा इसने 5x दे दिया, कोई बोलेगा 10x दे दिया, कोई बोलेगा 15x दे दिया। अरे भाई, अगर इतना x का ग्रोथ हो गया तो फिर सबसे बड़े जानकार आप ही हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टर होता है उसे 10% 20%, मतलब जो एफडी से कंपेयर करके, महंगाई को कंपेयर करके जो यहां पर आया था, वो आदमी सोचता है ये दिल मांगे मोर की क्या हो गई, वहां पर हैबिट आ गई। अब अगला उस टिप में जाकर के क्या करता है, यहां से जो उसका कंपाउंडिंग अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, जो उसकी कंपाउंडिंग कैसे लगनी शुरू होगी, क्योंकि एनएबी का आपने अकुमुलेशन कर दिया, एनएबी का अकुमुलेशन कर दिया। ये चीज आपको मैं कैसे समझाऊं, ये मींस कि आपको जैसे आपका सोना आज के टाइम पर मान लिया कि 75,000 पे चला गया था। अब किसी ने 75,000 पे बाई कर लिया, किसी ने 72 पे कर लिया, किसी ने इस पे कर लिया, किसी ने 63 पे कर लिया, किसी ने 62 पे कर लिया। अब 2021 में हमने कितने पर किया था, 47 पे बाई किया था। उसके बाद में आपका सोना 44 पे आ गया था। 40 मतलब ज्यादा नहीं लिया था। आपको पता ही है कि मैं जो कम कम की सलाह देता हूं, भाई अपना एसेट का एलोकेशन करो, लेकिन कम कम का मतलब एलोकेशन आपका होना चाहिए, जो भी है वो आप उसको देखो। तो अभी जब वो 44 पे उसके बाद में चला गया तो हमें लगा यार ठीक है, हमें तो नहीं लगा, लेकिन हमारी जो श्रीमती जी ने, हमारी माता जी ने उसको बोला कि यार हमने थोड़ा सा महंगे पर ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबको अल्टीमेटली ये था कि ऊपर जाएगा, फिर वो जो है 55 पे गया, फिर 63 पे गया तो अच्छा लगा। अब वो जब 75 पे गया तो थोड़ा सा और अच्छा लगा, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ कि इसके केस में, म्यूचुअल फंड के केस में क्या हुआ, अब सोने के बारे में पर्टिकुलर आपको पता है, लेकिन स्टॉक्स के बारे में आपको पता नहीं है। अब आपने सुनी सुनाई बात पर क्या किया, यहां से अपनी कंपाउंडिंग को उखाड़ दिया, यहां से अपने इन्वेस्टमेंट को आपने उखाड़ दिया, अपनी एनएबी का जो एक्युमुलेशन आपका था उसको आपने उखाड़ दिया, क्योंकि वो एनएबी किसने बनाई थी, वो एनएबी आपके किसी एक पर्टिकुलर फंड के मैनेजर ने बनाई थी, वो एलोकेशन उसने बनाया था, उस पर आपको भरोसा रहा नहीं और आपने क्या किया, इसको बेचा और पर्टिकुलर 2-4 स्टॉक आपने ले लिया। वहां पर गलती क्या हुई, एक तो जो आपने सस्ते भाव पर खरीदा था उस पर छोटी सी प्रॉफिट पर आपने उसको बेच दिया। याद करिएगा गौर से, तो आपने एनएबी की अपने उस पेड़ को उखाड़ दिया और दूसरे वाले जो स्टॉक्स को आपने लिया, सपोज करो 10 स्टॉक आपने ले लिया, तो उस स्टॉक्स को आपने क्या किया, महंगे में बाई कर लिया, ठीक है। अब महंगे में आपने बाई कर लिया उसको, तो एक तो स्टॉक्स की संख्या आपको कम मिली, दूसरा वो महंगे में मिल गया। तब तक आपका क्या हुआ, आपने गिरावट के साल 2 साल के बाद में स्टेप लिया, अगले साल भर के बाद में क्या हुआ, फिर बेरिश का फेज आ गया। अब उस स्टॉक्स में उसी जिस लिहाज से उसमें ग्रोथ हुआ है, क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक में तो है नहीं, डाइवर्सिफिकेशन कहां पे है, म्यूचुअल फंड में है। अब वो उसी स्टॉक से धड़ाम से गिरा, वो स्टॉक आपका उसी स्पीड से गिरा वो। अब वो गिरा तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड तो आपको आपके गिरावट को संभाल लेता है, आपको इतने परसेंटेज में आपको दिखता है, यस, जितना आपका इंडाइसेस गिरता है तकरीबन उससे भी कम। अगर आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन किसी फंड का बढ़िया है तो आपका उससे भी कम गिरता है, इंडाइसेस से भी कम गिरता है आपका। लेकिन आपने जब स्टॉक ले लिया तो उसको रोकने वाला कौन है, आप अकेले हैं। हाँ, आप अकेले हैं तो आप अपना हाथ करो, अब आप बोलो बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा आपको,
वो टिप देने वाला बचाएगा आपको, फंड मैनेजर का भी सहारा नहीं आपको, जुगाई टॉक्स का भी सहारा नहीं आपको, किस चीज का सहारा नहीं आपको। अब जिसकी टिप पर आपने बाई किया वो तो भाग गया। तो कहानी यहां पर दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप जहां पे जिस चीज पे आए हो, अब आप बताएंगे, आप उस समय हो सकता है बोले भैया फिर सॉल्यूशन इसका क्या है। सॉल्यूशन इसका ये है, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन इसका ये है, उस समय आपने परशुराम बनना है। परशुराम जी ने क्या कहा था? परशुराम जी ने कहा था भुजबल बाहु नृप बन कीनी, ठीक है ना, अपने भुजाओं के बल से हमने नृप के बिना इस संसार को कर दिया है। वहां पर आपने क्या करना है, अपने फंड को नहीं करना, उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको इतना ही चुल मची हुई है तो आप डायरेक्ट शेयर बाई करिए, जो आपके पास पैसा है उसी से बाई करिए, उसमें आप गेम खेलिए, बाय मेहरबानी आप इसको छेड़िएगा नहीं तो फिर आप वैसे ही रोते हुए चले जाओगे जैसे कि 99% लोग गंवाते हैं। ये कहावत है। क्यों? एक नाव की सवारी तो आपको अच्छी लगेगी नहीं, और यही मंच है जुआई टॉक्स का, आपको हर साइड से प्रोटेक्ट करने का, आपको हर साइड से सेफ करने का। क्यों? आने वाले समय में अगर बाय द वे देखो, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात है भैया, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, ए पॉलिटिकल आदमी हूं, कोई मेरे को नहीं। अगर बाय द वे गवर्नमेंट सही तरीके से फॉर्म हो गई, मान लिया अगर गवर्नमेंट में थोड़ा सा कोई अगर झोलझाल हुआ तो थोड़ी सी डाउन जाएगी, उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं। लेकिन अगर फॉर्म हो गई तो फिर गवर्नमेंट भागेगी। अब चिल्लाने वाले बोलेंगे मेरा शेयर इतना परसेंट भाग गया, इतना एक्स का रिटर्न दे दिया, इतना एक्स का रिटर्न दे दिया। आप छोड़ छाड़ के सलीम की गली चल दिए फिर, और वहां पे फिर सलीम आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी एक इन्वेस्टर का, मोटिवेशनल स्पीकर का, उसका काम होता है वो नाना प्रकार के एग्जाम्पल से लेकर के आपके ध्यान को अट्रैक्ट करके आपको सही मुद्दे की बात बताए, ठीक है ना। बीच बीच में जो इस टाइप के कोट्स आते हैं वो आपके ध्यान को, जो यहां वहां पे ध्यान जा रहा है उसको आपके लाना। तो आपने क्या किया है, उस समय जब आपने भुजबल बाहु नृपबन की करने का मतलब यह है कि आपने उस समय, आपका मन कर रहा है, मन चंचल होता है, यस मैं इसको बाय कर दूं, तो आपको इसको सेल नहीं करना है, प्लीज और प्लीज बाय मेहरबानी, क्योंकि आपका बेस बना हुआ है। नहीं तो आपकी नींव अगर आप जो डगमगा देते हो ना, तो उसी समय आपकी इमारत भरभरा करके गिर जाती है। मेरे भाई, आपने सजावट करना है, इमारत में सीटा बूटा लगाना है, आपने डिफरेंट टाइप के शेयर्स लगाने हैं, तो जो आपकी कमाई है आप इसको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करो, लमसम इसमें मत डालो। आपको अगर ज्यादा समझ हो गई, आपको लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूं, मैं बहुत होशियार हो गया हूं, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है, मुझे जुगाली टॉक्स जैसे मंच की जरूरत नहीं है, तो भी मैं आपको मानवता के नाते बोलूंगा, आपकी भलाई के नाते बोलूंगा, आपकी गाढ़ी कमाई के नाते बोलूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यस मेरे भाई, आप खरीदिए, आप चाहिए, आप बिल्कुल, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मैं टेस्ट मैच में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वनडे में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट मैच आपका एसआईपी है, वनडे है आपका जो आप उसमें लमसम कर रहे हो, आपको 2020 और आईपीएल में मजा आने लगा है अगर, तो आप जाइए, लेकिन आप इसको छोड़ करके मत जाइए आप, ठीक है। अगर आप ये दूसरी गलती से बचते हैं तो डेफिनेट है कि आप लाभ कमा करके जाएंगे और आप नुकसान में नहीं जाएंगे, मानसिक सुकून आप खोएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कंपाउंडिंग की होती है और टाइम की होती है, वो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो ये होता है, ये आपका भी स्वभाव है, मतलब हमारा तो, मैंने तो उस चीज को ओवरकम कर लिया, इसलिए ओवरकम कर लिया है क्योंकि मेरे को पता है, मुझे पता है धूप में मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, ठीक है ना, उम्र के साथ सफेद हुए हैं। मुझे पता है कि हमें बताने वाला आदमी क्या करेगा, अपना हित चाहेगा, ठीक है ना। जैसे ही किसी ने कोर्स बेचना शुरू किया, यस नहीं, स्टॉक्स को मेरे को एडवाइस किया नहीं, यहां तक फंड को भी अगर कोई एडवाइस करता है मैं उस पर भी नहीं करता, क्योंकि मेरा काम ही है, मैं बिना डाउट के बिल्कुल चल ही नहीं सकता हूं। डाउट इसलिए करना, तभी तो मैंने इस चीज को किया कि ताकि वो डाउट मीन्स क्या है कि यार देखो आज का जमाना जो है ना, वो बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको जेन्युइन और जो है सही राय दे। उन चीजों को आपने सोचना है, उन चीजों पर आपने करना है, दूसरी वाली गलती नहीं करना है। फिर जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको अगली वाली गलतियां भी बताएंगे। अगर उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो यार बस सीधी सी बात है, एक ही मेरा वो है
कि परिवार को बढ़ाने के लिए, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके, आप इसको 0.1 सेकंड जरूर दे। सब्सक्राइब करने में उतना ही टाइम लगता है, बाकी लाइक से मुझे खुद का मोटिवेशन मिलता है और उसके बाद में क्या बोलते हैं, शेयर से लोगों में और फैलता है, ठीक है ना, परिवार की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस। थैंक यू वेरी मच।